हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिएक्ट जेएस की एक नई सीरीज़। इसमें हम बिगिनर टू एडवांस लेवल तक अपना पूरा रिएक्ट जेएस का कोर्स कंप्लीट करेंगे। इसमें हम ये सीखेंगे रिएक्ट जेएस क्या है, रिएक्ट जेएस क्यों यूज़ करते हैं, आज की डेट में रिएक्ट जेएस इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी क्यों है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की तो और भी लाइब्रेरीज आई हैं बट रिएक्ट जेएस की इतनी डिमांड क्यों है। रिएक्ट जेएस के अंदर हम अपनी वेबसाइट्स को कैसे इजीली वे में क्रिएट करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, तो सिंपल है कि रिएक्ट जेएस इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस। यानी कि रिएक्ट जेएस जो है, रिएक्ट जेएस की जो इंपॉर्टेंस है, रिएक्ट जेएस का जो सबसे ज़्यादा यूज़ है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब रिएक्ट जेएस का जो यूज़ है वो फ्रंट एंड डिज़ाइन, यानी कि जो आपकी एक वेबसाइट्स होती है, वेबसाइट का इंटरफेस जिसको आप फ्रंट एंड कहते हो, फ्रंट एंड के डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए हम रिएक्ट जेएस को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब ये कह रहे हैं कि रिएक्ट जेएस से आप सिर्फ एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हो। क्या अब इसके अंदर हम एक ही पेज की वेबसाइट बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हम रिएक्ट जेएस को सिंगल पेज एप्लीकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी तक सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाने के लिए सबसे बेस्ट लाइब्रेरी आई है रिएक्ट जेएस। इससे पहले भी जेएस की और लाइब्रेरीज आई हैं जैसे कि जेक्वेरी, वेबसाइट्स के अंदर छोटे मोटे इफेक्ट्स लगाने के लिए यूज़ किए गए हैं। अब रिएक्ट जेएस एक प्रीमियम डिज़ाइन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और एक सिंगल पेज, अब सिंगल पेज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही पेज बनेगा, नहीं। अगर नॉर्मली हम बात करें जैसे कि आपके पास कार्ड होते हैं, अब हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, लेकिन फ्रंट पे हमको एक ही कार्ड दिख रहा होता है, बाकी सारे कार्ड कहाँ होते हैं? हमारे उसके बैक में होते हैं। तो ऐसे ही कुछ इस तरीके से काम करता है कि पेजेस तो आपके पास सारे होंगे, लेकिन सिंगल एक पेज शो होगा, बाकी सारे पेज उसके बैक साइड में होंगे और उन पेजेस को लाने के लिए आपकी वेबसाइट लोड नहीं होगी। जैसे कि अभी तक आप बूटस्ट्रैप वगैरह से अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, वहाँ से आप जैसे ही किसी नेक्स्ट सेकंड पेज पे स्विच करते हैं तो आपकी वेबसाइट लोड होती है। लेकिन जब आप रिएक्ट जेएस से वेबसाइट को बनाओगे, आपकी वेबसाइट लोड नहीं होगी, ओनली सिंगल पेज, यानी कि एक पेज दिखेगा, जैसे आप दूसरे पे क्लिक करोगे आपका दूसरा पेज सामने आ जाएगा, लेकिन वेबसाइट लोड नहीं होगी। इसको हम थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि एक हमारे पास ये वाली एक वेबसाइट है, अगर अभी आप इस पर ध्यान देंगे, जैसे मैं किसी दूसरे पेज पे जाऊँगा, जैसे अभी मैं होम पेज पे हूँ, जैसे मैं अबाउट पे जाऊँगा, आप देखेंगे यहाँ से लोड होगी वेबसाइट। मैं यहाँ से गया अबाउट पे, आप देख रहे हैं यहाँ से वेबसाइट लोड हो रही है। एक बार फिर देखें, सिर्फ आपको यहाँ चीज़ ध्यान देना है, सिर्फ आपको यहाँ पर देखना है। मैं यहाँ से गया कॉन्टैक्ट पे, ये देखिए वेबसाइट लोड हो रही है, यानी कि मुझे पता चल रहा है कि मेरा दूसरा पेज आ रहा है। या मैं किसी और पेज पे गया, वेबसाइट लोड हो रही है। अगर हम यही चीज़ रिएक्ट की बात करें, हम चलते हैं डायरेक्टली अपनी रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया। अब देखो मैं यहाँ से किसी भी सेकंड पेज पे जाऊँगा, आप ध्यान देना कि यहाँ से आपकी वेबसाइट बिल्कुल लोड नहीं होगी और आपके सामने सेकंड वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, जो भी आपका अल्टरनेट सेकंड पेज होगा। मैंने यहाँ से सेकंड पेज पे गया, मेरी वेबसाइट लोड नहीं हुई और मेरे पास दूसरा पेज आ गया। मैं यहाँ से ब्लॉग वाले पेज पे गया, मेरी वेबसाइट लोड नहीं हुई और मेरे पास सेकंड पेज आ गया। मैं किसी अदर पेज पे गया, मेरी वेबसाइट लोड नहीं हो रही। इसीलिए रिएक्ट को सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं, यानी कि जो शो होता है आपको सिर्फ एक पेज शो होता है, आपको बार बार वेबसाइट को लोड नहीं कराना पड़ता। सिंगल पेज, इसको मेंटेन जो कर रहा है वो फेसबुक कर रहा है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि आप फेसबुक वगैरह सारे यूज़ करते हैं, आप फेसबुक में किसी पोस्ट को, किसी भी चीज़ को अगर लाइक या कमेंट करते हैं तो आपका फेसबुक पूरा लोड नहीं होता। सेम एज वही चीज़ रिएक्ट के अंदर भी है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रिएक्ट इज़ अ कंपोनेंट बेस। अब ये कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट की वजह से ही रिएक्ट इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, या आप ये कह सकते हो कंपोनेंट की वजह से ही इसका इतना ज़्यादा यूज़ बढ़ता जा रहा है। व्हाट इज़ कंपोनेंट? अब ये कंपोनेंट है क्या? कंपोनेंट को अगर हम नॉर्मली बात करें तो कंपोनेंट आपकी वेबसाइट्स को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे कि आपकी वेबसाइट्स है, वेबसाइट्स के अंदर आपके पास हेडर पार्ट होता है, वेबसाइट्स के अंदर आपके पास अबाउट अस पार्ट होता है, कॉन्टैक्ट अस पार्ट होता है, यानी कि जो भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं उनके लिए हम एक अलग अलग कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट का यूज़ क्या होगा? आप अपने कंपोनेंट्स को एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर आपको कोई भी डिज़ाइन ऐसा है जो रिपीटेटिव मैनर में बार बार यूज़ करना पड़ रहा है, तो आपको उसका कोड बार बार नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास वेबसाइट्स में नेव बार वगैरह होता है, फुटर होता है,
अब वो आपके हर पेजेस पे होता है। अगर मेरी 10 पेजेस की वेबसाइट है तो वो मेरे 10 के 10 पेजेस पर होगा। अब मेरे को कोड 10 के 10 पेजेस पर डालना पड़ेगा नहीं, हम क्या करेंगे उसका एक कंपोनेंट बना देंगे और उस कंपोनेंट को क्या करेंगे बाकी सारे पेज में राउटिंग करा देंगे। राउटिंग यानी कि बाकी पेजेस पे उसको लिंकिंग कर देंगे, ताकि मेरे लिए ईजी रहेगा कि मेरे को सारे पेजेस में बार बार कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। एक बार हमने उसका कंपोनेंट बनाया और बाकी पेजेस में हम उनको राउटिंग करा देंगे। अब आपका जो कंपोनेंट है वो 2 टाइप से होते हैं। एक होता है हमारे पास इसमें कंपोनेंट्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपके क्लास बेस होते हैं, फंक्शन बेस होते हैं। कंपोनेंट्स के ऊपर पूरी की पूरी एक वीडियोस आएगी आपके इसमें, आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से कंपोनेंट को समझ सकते हैं। और हम अपनी रिएक्ट की सीरीज़ में क्लास बेस फंक्शन बेस दोनों तरीक़ों से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि रिएक्ट जेएस को फेसबुक के द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो रिएक्ट जेएस को जो बनाया है वो फेसबुक के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉर्डन वोके ने इनको डिज़ाइन करा है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि रिएक्ट जेएस जो है वो हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। अब अगर मैं देखूं, अभी हमने एक ट्रेंड चेक करा था गूगल का, उस ट्रेंड पे दिखाया गया है कि रिएक्ट जेएस लास्ट पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा यूज आप देख सकते हो कि रिएक्ट जेएस का है। रिएक्ट जेएस आपका ब्लू कलर से आ रहा है, एंगुलर जेएस जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ये भी व्यू जेएस। अब देखो रिएक्ट जेएस ने कहाँ से अपनी रिदम पकड़ी है, और अब आप देख सकते हो कि सबसे टॉप में जो काम कर रहा है रिएक्ट जेएस ही कर रहा है। आपके इससे पहले भी और लाइब्रेरीज आई है, जैसे कि मैंने बताया जे क्वेरी भी आई थी, इफेक्ट्स वगैरह के लिए यूज़ करने के लिए आई थी। एंगुलर भी है, एंगुलर भी मार्केट में इतना अच्छा कवर नहीं कर पाई जितना अच्छा रिएक्ट की डायरेक्टरी, रिएक्ट का स्ट्रक्चर, रिएक्ट के कंपोनेंट बहुत ईजी हैं, आपको ईजिली समझ आएंगे। अगर नॉर्मली बात करें कि आज की डेट में अगर आप एक वेब डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर की जॉब चाहते हो तो आपको रिएक्ट जेएस आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रिएक्ट जेएस आता है, आप मार्केट में एक अच्छे लेवल की सैलरी अर्न कर सकते हैं। रिएक्ट जेएस क्या है, रिएक्ट जेएस का यूज़ क्या है, अब हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कैसे रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना है, कैसे इसमें हमें अपनी वेबसाइट्स पे काम करना है।